पुरुषोत्तम, वर्दी के कपड़े के पैसे तुम जैसे नेता ही सैंक्शन करते हो, लेकिन इस वर्दी से जुड़ा फर्ज और जुनून वो हमारे अंदर से आता है जिस पर कोई लगाम काम नहीं करती। वहां सिर्फ काम में आता है तो हमारा धर्म, एक पुलिस ऑफिसर का धर्म, कि हर एक गुनहगार को उसके अपराध के हिसाब से सजा मिले, न्याय हो, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो। अगले 15 मिनट में सारा खेल पलट जाएगा। मुझे कैसे निकल गया आरज़ू, तो बहुत मैं घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। हम दोनों के बीच वैसे भी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं ठहरा सीधा, अहिंसा पसंद इंसान, लेकिन तुम अपने भोलेपन और सच्चाई का ढोल पीट पीट के कहां पहुंच गई? जाने अनजाने में मेरे व्यापार के बीच आ गई। लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हें नुकसान तुम्हारे अपनों ने पहुंचाया है, पाकिस्तानी होने की वजह से। संध्या ने तुम पर कभी विश्वास किया ही नहीं। आज जिस हालत में हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जेठानी संध्या राठी की वजह से हो। लेकिन कैसे? क्या करूं? कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है। वो जानती थी कि तुम सीधी और भोली हो, और इसलिए उसने तुम पर गोली चलाई और सारे मेडल्स खुद रख लिए, जिसकी सही हकदार तुम थे, संध्या राठे। उसे बस अपनी तरक्की से मतलब है। जिसकी सीढ़ी तुम हो, उसे तरक्की तभी मिलेगी जब तुम आतंकवादी साबित हो जाओगे। ये सही नहीं है। संध्या भाभी जान ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आप ये सब अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप हमसे। मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, एक बार संध्या जी को देख लेता हूं।
संध्या जी आरजू के पास पहुंच चुकी होंगी। एक बार बस आरजू से बात हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। संध्या, 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 कुछ गड़बड़ है। जानती हो ये क्या है? संध्या राठी को तुम पर गोली चलाने का इनाम। पुष्प चक्र, वीरता का पुरस्कार। पढ़ लो। जिस संध्या राठी पर तुम्हें इतना भरोसा है, वही भरोसा तोड़ने के लिए उसे ये इनाम मिला है। वैसे संध्या बहुत खुश है। अपना नाम ऊंचा करने के बदले तुम्हारी जिंदगी की कीमत क्या है उसके पास? कुछ नहीं। उन्होंने जब हम पर गोली चलाई तब उन्हें क्या पता था कि हम बेगुनाह हैं? उन्हें तो हमारी सच्चाई का तब पता चला ना, जब उनके सामने सारे सबूत आ गए और सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अच्छा, वैसे तुम किस सबूत की बात कर रही हो? हमने अपने हाथों से हॉस्पिटल में एक कागज पर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया था संध्या भाभी जान को।
कौन सा कागज, कैसा कागज? वो कागज जो दुनिया के सामने कभी आया ही नहीं। जो कागज संध्या ने दुनिया को दिखाया है, उसमें तो लिखा है कि तुमने कबूल किया कि तुम एक आतंकवादी हो। भोले होने और अंधे होने में फर्क है हर्षो। अपनी आंखें खोलो और संध्या की सच्चाई देखो। कितनी खूबसूरती से उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारा फायदा उठाया। वो जानती थी कि फेक इनकाउंटर में उसे सजा मिल सकती है और इसलिए उसने वो कागज बदल दिया। जो कागज उसने दुनिया को दिखाया है तो ये है। और इस कागज में साफ साफ लिखा है कि मैं एक आतंकवादी हूं। मैंने जो किया है उसके लिए मैं माफी चाहती हूं। आज पुलिस के साथ साथ सारी दुनिया समझती है कि तुम एक आतंकवादी हो। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तुमसे नफरत करता है। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम होश में आओगी और तुम्हारी जांच होगी। लेकिन ये सब बस एक दिखावा है। लेकिन असलियत में तुम्हें आतंकवादी करार करके जल्द से जल्द पाकिस्तानी जासूस बोल के गोली से मार दिया जाएगा। अब समझ में आया संध्या राठी ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा खेल खेला है।
पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें सबसे बचा के तुम्हारे घर पाकिस्तान भेज सकता हूं और वहां तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। क्या तुम अपने परिवार से मिलना नहीं चाहते? अपनी दादी जान से मिलना नहीं चाहते? तो बेचारी संध्या राठी की वजह से कोर्ट और अस्पताल के बीच धक्के खा खा कर थक गई है। आज तुम जिस हाल में हो सिर्फ संध्या राठी की वजह से हो। अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तुम कल सुबह पाकिस्तान में होगे। सिर्फ जाने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। जाने से पहले तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाली संध्या राठी को खत्म करवा दो, ताकि आइंदा वो कभी किसी की मासूमियत का फायदा ना उठाए। आतंकवादी ना होने के बावजूद कोई मासूम सूली पे ना चढ़े। सोचने का वक्त नहीं है। इससे पहले कि पूरी पुलिस फोर्स तुम्हें अरेस्ट करने आ जाए तुम्हें काम खत्म करके यहां से निकलना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं बचा है। यह आखिरी मदद का हाथ है तुम्हारे लिए आरज़ू, जो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा सकता है। संध्या को कोई भी मार सकता है, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि संध्या की मौत पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। बहुत कम वक्त बचा मेरे पास, जल्दी जल्दी आज।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।